तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी ये देख सकते हो मेरी प्यारे स्त्री, ठीक है। ये वाला बुक का उस दिन तो ये वाला पढ़ा गया था, जो ब्लॉग देखते हैं उनको पता है, ठीक है। ये वाला भी काफ़ी मज़ेदार है ये पार्ट। अभी हमको आपको हम अपना तरीके से पढ़ कर समझाएगा बढ़िया से, ठीक है। और ये प्यारी स्त्री है, ये जिसे खरी सिर्फ लड़की नहीं, ये लड़का आदमी कोई भी आदमी खुद से रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो हमको पढ़ के काफ़ी बढ़िया लगा तो सोचा आपको दिखाया जाए। तो चलिए आप शुरू करते हैं, ठीक है। मेरी प्यारी स्त्री, संसार पूरा भ्रम में जी रहा है कि तुम आज़ाद हो गई हो। ये समाज जो तुम्हें कुछ पल की आज़ादी भी नहीं दे रहा, वो तुम्हें आज़ाद होते हुए कैसे देख पाएगा। इस समाज की सोच तुम्हारी आज़ादी पर नहीं बल्कि तुम्हारे स्त्री होने पर रुकती है। यह समाज तुम्हें स्त्री होने के कारण ही तुम्हें बेड़ियों में कैद करना चाहता है। प्रिय स्त्री, क्या तुम आज़ाद हो? मेरी प्रिय स्त्री, तुम मत सोचना क्या सोचेंगे लोग। वो जब भी गिराएंगे तुम अपने आप उठना, वो जितना रुलाएंगे तुम उतना ही मुस्कुराना। तुम उनके हर फैसले को अपने फैसले में बदलना। तुम उनकी हर जीत में नहीं बल्कि अपनी सिर्फ जीत में विश्वास करना। मुझे पता है यह आसान नहीं होगा। पहाड़ को निहारना आसान है, चढ़ना कठिन। लेकिन याद रखना, तुम्हें पहाड़ नहीं चढ़ना, तुम्हें तो बस खुद से लड़ना है। ऊंचाई से दुनिया छोटी दिखती है, लेकिन जब तुम लौटती हो वही दुनिया उतनी ही विशाल लगती है। पहाड़ से रास्ते कितने साफ दिखाई देते हैं, और वही रास्ते नीचे उतरते ही भूल भुलैया बन जाते हैं। तुम्हारे चारों तरफ बनी इस भूल भुलैया को तुम्हारे धैर्य और समझ के साथ एक एक करके खोलना होगा। जिस दिन तुम इन सारे रास्तों को अलग अलग कर दोगी, उसी दिन तुम अपनी एक दुनिया बना दोगी। अपना रास्ता खुद चुन लोगी, और फिर चाहे उस रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम उनकी चिंता किए बिना अपने कदमों पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ती जाओगी। मेरी प्यारी स्त्री, उठो जागो, अपने आप के लिए लड़ो। कोई नहीं बनेगा सहारा, तुम अपना सहारा खुद बनो। अथाह मुश्किलें राह में है तो तुम मुश्किलों को पार करो। दुनिया की सोच से परे तुम सिर्फ अपना नाम करो। तुम अपनी आज़ादी के लिए लड़ती रहो, चाहे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा लड़ना जरूरी है, आज की स्त्री के लिए, कल की स्त्री के लिए, और जो स्त्रियां रह गई आज़ादी से उनके लिए भी तुम्हारा लड़ना जरूरी है। तुम्हारा आज़ाद होना मतलब किसी चूल्हे चौके से बहुत दूर अपने हाथों से बनी दुनिया का होना। आज़ादी खून मांगती है, लेकिन यहाँ आज़ादी तुमसे तुम्हारा धैर्य मांग रही है। इसलिए तुम धैर्य रखो, लड़ती जाओ। देखना एक दिन अवश्य ही तुम सारी स्त्री के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाओगी, और शायद उसी दिन तुम आज़ाद भी। तुम सी एक स्त्री। तो गाइस, ये लाइन से मुझे प्यार हो गया है, तुम सी एक स्त्री। चलिए आगे बात करते हैं। तो गाइस, देखा, प्रिय स्त्री, क्या तुम आज़ाद हो? ये टॉपिक में आज़ाद हो तो चश्मा पहना जाए। कैसा लग रहा है देखिए, बोलिए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, स्त्री इस दुनिया में, पूरा पृथ्वी में, इंडिया में नहीं, पूरा पृथ्वी गोला में सिर्फ स्त्री बोल के नहीं, पुरुष, बहुत जगह पुरुष भी आज़ाद नहीं है, सिर्फ स्त्री बोल के नहीं। हम क्या बोला, किताब पढ़िए, लड़का आदमी खुद से रिलेट करेगा, क्योंकि हर आदमी का हाथ में मोबाइल है, हर आदमी देखता है यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इसका साथ घर वाला ने ऐसा किया, लड़का आदमी का साथ हो गया, कोई बुजुर्ग आदमी हो गया, कोई उम्रदार आदमी हो गया, ठीक है, जिसे कोई का दादा दादी हो गया, कोई उस घर में हो, वो आज़ाद नहीं है। बात को समझ रहे? आदमी आदमी किसी किसी को टॉर्चर करता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, सबको देखता है एक दूसरे को, सबको पता ही है सब कुछ, सबको सब कुछ पता है, फिर भी आदमी चुप है। और हम आपको समझाने का तरीका आपको बता रहा है, ठीक है, हम किसी का विषय में लेकर नहीं बोल रहा है।
तनी बैटरी चार्ज हो जाए, उसका बाद एक बॉइन करा के समझाया जाएगा। एक वन लाइफ वन ड्रीम। ये हम खा रहा है, कोई छोटा लड़का लड़की छोटा कोई देख रहा है, ये सब मत खाइए। मेरा पर्सनल एडवाइस है, ये सब मत खाइए, ये सब बुरा चीज है। आप फोकस दीजिए समझाने वाला तरीका पर, ठीक है। तो हाँ प्रिय श्री, क्या तुम आजाद हो? क्या लगता है आज का डेट में लड़की आजाद है? ऑब्वियसली है, लेकिन बहुत जगह पे नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा सिचुएशन अभी कल परसों का घटना है, सोशल मीडिया में वायरल है, लेकिन अब अभी यहाँ पे हम वो नहीं दोहराएगा, ठीक है। वो सब दूसरा का मैटर है, हम अब क्यों बोले वो सब, हम आपको समझा रहा है। इसमें दिया है बहुत बहुत जगह वर्ड में है लड़ो, लड़ो खुद से लड़ो, लड़ो दरकार पड़े तो इंसान से भी लड़ो, ठीक है। इंसान से भी लड़ो, अगला आदमी से भी लड़ो जहाँ जरूरत पड़े। लेकिन आजकल मतलब क्या हो गया है, बहुत लड़की उड़की बहुत लफड़ा वफड़ा सब भी चल रहा है। देखिए हमें तो बात बोल रहा है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एक जैसा नहीं होता है। एक लड़की अच्छा है तो एक में कुछ खराबी होगा, एक लड़का अच्छा है तो एक में कुछ खराबी होगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब एक को जजमेंट करके आप पूरा को नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल मान लीजिए एक तो लड़की कुछ खराबी हो गया या इसका मेंटल हेल्थ खराब है, कुछ खराब है, आप इसका लेके आप पूरा लड़की का ग्रुप को आप नहीं टारगेट ले सकते हो। लेकिन आजकल आदमी ले लेता है पर लड़की ये है वो है, ठीक है। या लड़का में भी एक तो लड़का कुछ गलत कर दिया था, उसका लेकर पूरा लड़का को नहीं कर सकता है, ठीक है। समझदार लोग ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम इतना ही बोलेगा, ठीक है। आजकल के डेट में लड़की लोग फाइटर जेट उड़ा रही है, साइंटिस्ट है। कल्पना चावला को देखिए, नासा में रॉकेट में गया था ऊपर, हाँ सोचिए। हाँ आजकल कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। हर आदमी कुछ ना कुछ उखाड़ लेगा जिंदगी में, लड़की बोल के नहीं। और आप ये मत समझिए, और आप ये मत समझिए कि मेरा उम्र पार हो गया। भाई आमिर खान ये बुढ़ौती में शादी किया है, 61 साल ना 65 साल है, चलो तीसरा शादी कर ली, तो माई के लाइफ। यहाँ 60 साल में आदमी का ऊपर का टिकट लगता है, ऊपर का टिकट। 60 साल बुढ़ौती में आमिर खान किया है शादी, तीसरा शादी। हम खुद देख के चौक हो गया, पापा को दिखाया, ये देखिए आमिर खान शादी किया है, तो पापा बोले हमारे का लेना देना ऊपर से। तो उसका पर्सनल लाइफ, हम उसको नहीं बोला तुम करो चाहे मत करो, तुम्हारा लाइफ है, तुम 1 टू करो 3 टू करो, या हमारा लाइफ बता रहा है हम 1 टू करे 10 टू करे 20 टू करे, या आपका लाइफ है आप कुछ करिए, ठीक है। लेकिन एक तो समाज वाला भी टॉपिक, हम एक समाज वाला टॉपिक आएगा, इसका बाद आएगा कुछ दिन में आएगा, हम उसमें आपको समझाएगा वो चीज, तो ठीक है। वही आमिर खान के पास बहुत पैसा है, वो 1 टू करे 3 को करे, वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। वो लोग को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है। अगर हम एग्जांपल बता रहे हैं, हम 5 टू शादी कर लिया, वो लोग को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है, तो मेरा पर्सनल चॉइस होगा, आपका पर्सनल चॉइस होगा, 2 शादी करने का 3 शादी करने का। आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको अच्छा लाइफ दे सकते हो, तो आप करिए या मत करिए। लेकिन इंडिया का संस्कृत क्या है, हम लोग का संस्कृत क्या है, सब क्या है, जीवन साथी एक ही होना चाहिए, एक ही के साथ पूरा एक जन्म पूरा जिया जाता है, उसका जीना मरना एक ही के साथ है, ठीक है। और बाकी ये सब करता है, वो लोग क्यों करता है हमको नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करिएगा, ये लोग को क्या चूर मचा हुआ है। हम जेन्युइन एक बात बता रहे हैं, एक किताब से हमको प्यार हो गया है। आदमी बोलता है ना किताब से प्यार हो जाता है, हमको अभी पहला बार हमको लगा है एक किताब से हमको प्यार हो गया। एक किताब पढ़, हम बहुत ये सब किताब पढ़ता है, वो सब दूसरा टॉपिक पर आता है, ठीक है। उस पर अपना प्यार मोहब्बत वाला वो नहीं आता है। एक किताब से हमको प्यार हो गया है। हम बोल रहे हैं ना गाइस, कोई लड़का आदमी लड़की आदमी देख रहा है हमको ना मेरा वीडियो, एक किताब तो पढ़िए, ठीक है, सामने से दिखा दे रहा है, एक किताब को लीजिए, 199 दाम है, अमेजोन से मंगाएंगे 240 रुपया या 247 रुपया लाएगा,
या आपका स्टेट का ले लेके, ठीक है। हम तो डिब्रूगढ़ असम से है, तो वही। और थोड़ा चश्मा निकाला गया है, चश्मा पहनने का शौक है, रास्ता वास्ता में हम नहीं पहनता है। यह पावर वाला चश्मा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चश्मा है। 80 रुपये मैंने 100 रुपये में बाजार से किना था। लेकिन हम ज्यादातर पहनता है काला चश्मा, हमारा में काला चश्मा सूट करता है, ठीक है। और क्या ही बोले, अभी रात को तो नहीं, बहुत मूड फ्रेश किया गया है, ठीक नहीं लग रहा था। और हम सोचता है समझाने के टाइम में थोड़ा मूड फ्रेश करने से ना, समझाने में थोड़ा आसान होता है। हम अपना बात बोल रहा है, ठीक है। मेरी प्यारी स्त्री भावना पावर, जस्ट इमेजिन भावना पावर को क्या ख्याल आया होगा एक किताब लिखा जाए। हर आदमी कोई भी उम्र में कोई भी उखाड़ सकता है। आप सोच लीजिए, अब 50 साल हो गया। हाँ, हम एक तो एग्जांपल अपना एग्जांपल में दे रहा है। 1 मिनट। जस्ट हम वीडियो बनाता है। आप मान लीजिए आपका उम्र हो गया, हमको वीडियो बनाना है, ए शर्म लाएगा। कुछ शर्म का बात नहीं है। देखिए, बाहर 1-2 आदमी आपको मिल जाएगा, आपका वीडियो से कोई खुश होगा, बेवजह खुश होगा, वीडियो बना रहा है। क्योंकि हमारा साथ होता है कहीं कहीं जाता है, कोई कोई आदमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और कोई कोई आदमी मोटा इतना एक्साइटेड नहीं होता है, अपना काम में बिजी रहता है, उसका अपना मर्जी, हम किसी को कुछ नहीं बोला है। लेकिन कोई कोई आदमी आपको डेली देखता है वीडियो बनाते हुए, तो कोई कोई ऐसे ही आके बोलेगा क्या वीडियो बनाता है, तो उसका चॉइस है, वो कुछ भी बोले, ठीक है। उसका बोलने से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको भी अगर वीडियो बना रहे, आपको उसका बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेंटल हेल्थ में थोड़ा लगता है, ठीक है, वैसे बोलने से ना, तो हमको भी लगता है, जेन्युइन बता रहा है, हम नहीं लगता है बोल के नहीं बोलेगा, ठीक है। आप एक बार खुद वीडियो बना कर रखिए, हम जेन्युइन बता रहे हैं। कुछ भी टॉपिक पे आप कुछ भी करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं, खाना बनाते हैं, मान लीजिए कार का मैकेनिक है, आप कुछ भी अपने टॉपिक में वीडियो बनाइए। हम अपना टॉपिक में अपना वीडियो बनाते रहता है, और हम वीडियो बनाते रहेगा, ठीक है। एक ही लाइफ है, बढ़िया से जीजिए। किसी का विषय में बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए, बुरा चीज मत खाइए। दुनिया में खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट चीज है, खाने पीने वाला चीज, ठीक है। और यही बोलेगा, तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। बाय।